हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिल्ली को देश की राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा, जो दिल्ली है उसको राजधानी आपका बनाया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। यह 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, जो आपातकालीन उपबंध है वह भारतीय संविधान में जर्मनी से अडॉप्ट किए गए। जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बात करेंगे यहाँ पे जर्मनी से आपकी 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। कौन कौन सी? एक तो आपका 352 हो जाता है, दूसरा 356 हो जाता है और तीसरा आपका हो जाता है 360। इसमें हो जाता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल और इसमें हो जाता है आपका राष्ट्रपति शासन और आपका यहाँ पे हो जाता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, याद रखिएगा, 3 प्रकार के आपके आपातकालीन उपबंध हो जाते हैं और यह तीनों आपके किस भाग में आते हैं? या भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह किस आर्टिकल में बताया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में यहाँ आपका बताया गया है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ है, यानी जो आपका भारत है वह राज्यों का आपका संघ है और जिसे आपका अलग होने का अधिकार नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में लेखा और महानियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है आपका प्रेसिडेंट भारत का, वह लेखा और महानियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति करता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह आपके 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगर बात करें और दूसरी बैठक कब हुई थी, तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यह 2 बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सबके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बीच आपकी 49वीं समांतर रेखा स्थित है, जो कि यह विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा हो जाती है। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच याद रखिएगा मैकमोहन रेखा है और भारत और श्रीलंका के बीच आपकी पाक जल संधि स्थित है और भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी रेड क्लिफ रेखा है, जो कि दोनों के बीच सीमा बनाती है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा, जो सिपकिला दर्रा है यह लद्दाख में स्थित न होकर कहाँ पे स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और जो आपकी सतलुज नदी है वह सिपकिला दर्रा से ही इंटर करती है। ठीक है, भारत में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से म्यांमार भारत के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो म्यांमार है वह आपका इन सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो वर्मा के नाम से जानते थे। और म्यांमार की बात करें तो इसे ही हम स्वर्णिम पगोड़ा के देश के रूप में जानते हैं। यह आपके भारत से कुल आपका 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है 4 राज्यों के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब आपकी भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ पे आपका गंगा नदी यानी देवप्रयाग का जन्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, बगलिहार परियोजना किन नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह चिनाब नदी पर स्थित है बगलिहार परियोजना, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वह 23 मार्च 1943 था। उस दिन आपके मुस्लिम लीग थे उसने अपने पाकिस्तान दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 1942 में आया था ना। कब आया था? तो यहाँ पे राइट आंसर 9 मार्च 1942 में। तो यहाँ पे आया था आपका क्रिप्स, स्टोरफोर्ड क्रिप्स आया था और इसी के नाम पे इसका
रख दिया गया नाम क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भीकाजी कामा। भीकाजी कामा एक ऐसी महिला थी जो कि आपकी भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यह भीकाजी कामा कहाँ पे फहराई थी झंडा? जर्मनी में फहराई थी 1907 में। ठीक है, 1907 में इन्होंने जर्मनी में झंडा फहराई थी। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वह किया गया सितंबर 1946 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्नलिखित में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की सत्ता थी उस समय आपके कहाँ पे? तो यह यूके में यानी इंग्लैंड में। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ वन्यजीव विहार स्थित है? तो यह आपके वाराणसी में स्थित हो जाता है कछुआ वन्यजीव विहार। यहीं पे भारत माता मंदिर स्थित है और शाक सब्जी अनुसंधान संस्थान यहीं पे स्थित है और हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU भी आपके वाराणसी में ही स्थित है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। सबसे अधिक अगर स्तरीय सीमा साझा करता है भारत तो बांग्लादेश के साथ करता है और सबसे कम आपके अफगानिस्तान के साथ करता है। अफगानिस्तान के साथ भारत आपके 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है सिर्फ लद्दाख से। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कायदे आजम के नाम से प्रसिद्ध है। कायदे आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे सभी अपनी जगह सही हैं। जो आपका भूटान है, भूटान की राजधानी थिम्पू होती है और यह जापान की राजधानी यहाँ पे लिखी है टोक्यो। तो यहाँ पे आपका यही सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जो सही युग्म सही नहीं है तो यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और सिक्किम। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से मर्दानी खेल किस राज्य का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स है? राइट आंसर हो जाएगा यह महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स हो जाता है। जैसे कि मणिपुर का हो जाता है थांग और उत्तर प्रदेश का हो जाता है मुष्टि युद्ध और केरल का हो जाता है कलारीपट्टी। ठीक है, यह मार्शल आर्ट्स है कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों के। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व का प्रथम और एकमात्र ऐसा देश जिसने परमाणु विध्वंस झेला है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान एक ऐसा इकलौता देश है विश्व का जिसपे आपके परमाणु आपका विध्वंस झेलना पड़ा और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसके द्वारा छोड़ा गया था? अमेरिका के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर फैट मैन परमाणु बम गिराए गए थे। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाक्स बक्स की उपाधि किस शासक ने दी थी? मतलब लाक्स बक्स की उपाधि जो है वह किस शासक को मिली थी? किस शासक को लाक्स बक्स की उपाधि के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसने लाक्स बक्स की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि इसने जो आपका दिल्ली पे अपना यहाँ पे राजधानी बनाया, दिल्ली की बात करें तो यह अपना जो राजधानी था वह आपके लाहौर को ही बनाया था। दिल्ली पे इसने सत्ता जमा ली थी और इसने अपनी सुल्तान की उपाधि न धारण करके इसने आपकी लाख बख्श की उपाधि धारण की थी क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो अगर बात करें कि दिल्ली का वास्तविक अगर स्थापना की बात करें दिल्ली का तो संस्थापक की तो यह आपके इल्तुतमिश को कहा जाता है। और वैसे अगर बात करें कि जो यह आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे आपके गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है और गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर को। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर पुकारते थे। यह आपके बाबर जो है यह मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है और बाबर की बात की 1526 में
दिल्ली पर अपना सत्ता जमाया था। बात करेंगे बाबर के बारे में, तो बाबर एक काफ़ी महान योद्धा था और बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में किस अवसर का जिक्र किया है, तो यह किया है आपके जो विजयनगर सम्राट के राजा थे उनका। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह हो जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, तो यह आपके अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपके बेंगलुरु को। बेंगलुरु का भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है और यहीं पे आपके इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह आपके धनबाद में स्थित है, धनबाद झारखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जो बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।